एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 आपके सामने है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद फिर दोबारा से हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहले हमने कॉमन देखना है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। अब आगे मिड टर्म को हमने स्प्लिट ब्रेक करके टू टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास मिड टर्म आ गई है, इसको हमने स्प्लिट ब्रेक करके टू टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। एक टर्म यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी और दूसरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी और ये सारी टर्म्स अपनी जगह पे आ जाएंगी। इसके लिए सम ऑफ मिड टर्म का जो कोएफिशिएंट नंबर की सूरत में हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ मिड नंबर के नाम से हम इसको लिख लेंगे। -16 है हमारे पास। अब अगला स्टेप देखिए, पॉइंट 2 है प्रोडक्ट ऑफ साइड नंबर्स। जो साइड टर्म्स में जो नंबर्स की सूरत में वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको हम लिख लेंगे। कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे -21 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -105 और ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ साइड नंबर्स। ये देखिए कि माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आ गया, 21 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया हमारे पास। अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -105 आ जाए और जब उनको ऐड करें तो हमारे पास -16 आ जाए। यहाँ पे देखिए कि साइड नंबर्स के साथ एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस का साइन है, तो यकीनी तौर पे जो एक नंबर हमारे पास आएगा वो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएंगे उनमें से एक नंबर बिग होगा और एक स्मॉल नंबर होगा। अब कौन सा स्मॉल और कौन सा बिग होगा उसके लिए हम देखेंगे सम ऑफ मिड नंबर कि उसके साथ कौन सा साइन है। जो उसके साथ साइन है वही नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर स्मॉल हो जाएगा। ये दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे वो हम या तो टेबल की मदद से करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करेंगे। तो इस बार ये नंबर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मालूम करेंगे। इसके लिए हम -105 इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। इन प्राइम नंबर्स की मदद से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। देखिए 2 पे 105 डिवाइड नहीं होता था तो 2 हम छोड़ देंगे। अब 3 पे देखें डिवाइड होता है। जी बिल्कुल, अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो 5 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 दा 35। अब ये 5 पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे हो जाएगा तो 7 1 दा 7 हमारे पास आ जाएगा। अब 105 के जो प्राइम नंबर्स हैं इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 357, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ गया। 15 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 21 आ गया। 21 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से 105 आ गया। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 आ गया और पीछे मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास 105 आ गया। अब ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे -105 है तो हमने सिर्फ 105 को लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 105 आना चाहिए। और यहाँ पे एक डिफरेंट साइन है, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 16 आना चाहिए। देखिए ये जो पेयर्स आए हैं हमारे पास, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 105 ही आता है। अब हमने देखना है कि इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या हमारे पास 16 आता है। अब बड़े नंबर में से 15 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 16 नहीं आता, तो ये पेयर जो 15 और 7 का हमारे काम का नहीं है। अब 21 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 16 आ जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे पास 16 आ जाता है। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि हमें चाहिए। ये देखिए अगर हमारे पास ये 21 आ जाता है और 21 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 16 आ गया। ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से जब हम 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा। ये देखिए 21 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे बिग नंबर 21 आ जाएगा और 5 स्मॉल नंबर है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप वेरीफाई करके देख लीजिए, ये -21 आ गया और यहाँ पे हमारे पास +5 आ गया। अगर हम ये दोनों डिफरेंट साइन है ना, ये +5 है, ये डिफरेंट साइन होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे। सब्ट्रैक्ट जब हम इन्हें करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे -16 आ जाएगा। बिल्कुल वही नंबर आ गया जो कि यहाँ पे देखिए सम ऑफ मिड नंबर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। -21 को +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का साइन प्लस के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 21 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ साइड नंबर्स हमारे पास 105 आ चुका है। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपने खास तौर पे ध्यान में रखना है कि मिड टर्म के साथ जो वेरिएबल है वो x है, तो इन दोनों के साथ x आ जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इनको वेरीफाई इस तरह से कर सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो कि इन दोनों साइड टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स जो कि डिफरेंट साइन की हैं, जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होके आपके पास मिड टर्म आ जाएगी। उम्मीद है कि इस तरीके से भी आपको ये कोर स्टेप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x² मिड टर्म को ब्रेक करके हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +5x -21x। पीछे हमारे पास क्या बच गया, -21। अगला स्टेप देखिए ग्रुपिंग। तो ये देखिए 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, 2 टर्म्स का एक ग्रुप बन जाएगा और 2 टर्म्स का हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। अगला स्टेप है कॉमन। तो देखिए कि पहले ग्रुप में क्या चीज कॉमन है, हमारे पास +5x कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, x +1। और यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप में देखिए आपके पास -21 कॉमन आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास x +1 बच जाएगा। अगला स्टेप देखिए कि सेम रिमाइंडर, जब हमने ये कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी देखिए कि सेम रिमाइंडर जो बाकी बचा है वो एक जैसा है ना, x +1। उससे अगला स्टेप है कॉमन फिर, तो यही जो सेम रिमाइंडर है यही कॉमन आ जाएगा। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, x +1 हमारे पास कॉमन आ गया और पीछे क्या बच गया, 5x -21। 5x -21 हमारे पास बाकी बच गया और यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 की जानिब।